नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के सभी क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। जो 7वें संविधान संशोधन 1955 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, उसके बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गुरु निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती होता है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख से बनाया गया। 30 मार्च को वृहत राजस्थान का गठन किया तब राज प्रमुख के स्वाई मान सिंह को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सत्र अवसान के कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से जो कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? लोकसभा के सदस्य कौन कौन से नहीं रहे? इसमें टीकाराम पालीवाल है ना, जो मुख्यमंत्री रहे, जो कि सबसे पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को ही बनाया गया था। लोकसभा के सदस्य जो मुख्यमंत्री रहे, एक हरिदेव जोशी रहे, एक भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, ये तीनों तो लोकसभा के सदस्य रहे, लेकिन जो टीकाराम पालीवाल है वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। राजस्थान में लागू राष्ट्रपति शासन का कौन सा कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राजस्थान का जो चौथा कार्यकाल सबसे लंबा रहा। सबसे छोटा कार्यकाल पहला रहा था। सबसे लंबा जो कि 1992 और 93 में लगा था, और पहला 1967 और में लगा था, वह सबसे छोटा कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितनी महिलाएं उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य रहे? एक भी सदस्य जो 2020 तक की क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान पुलिस 2020 में आया था कि जनवरी 2020 तक स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितनी महिलाएं जो उम्मीदवार जो राज्यसभा की सदस्य, एक भी राज्यसभा की सदस्य नहीं थी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? जो कि कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला थी जो मंत्री के पद पर कमला बेनीवाल बनी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जो पहली मंत्री बनी? कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा था? द्वितीय श्रेणी कह सकते हैं या बी श्रेणी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की बी श्रेणी में रखा था। किस लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई? छठे लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जो राज्यसभा की सदस्य पहले 23 थी और बाद में 25 कर दी गई। जब ये जो छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुल सीटें टोटल अब मिलाकर 25 हो गई हैं, जिसमें सामान्य सीटें तो 18 थी और एससी की सीटें 4 थी और एसटी की सीटें 3 थी और जन पार्टी के 24 सीटें प्राप्त की गई थी। और जब पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे तब टोटल सीट 20 सीटें थी। पहली लोकसभा में 20 सीटें थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 4। अनुसूचित जाति के लिए 4 क्षेत्र आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? इनमें से जो कौन राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? अर्जुन राम मेघवाल राज्यसभा का सदस्य नहीं है। मदन लाल सैनी राज्यसभा का सदस्य रह चुका है। श्री भूपेंद्र यादव भी राज्यसभा का सदस्य रह चुका है और डॉक्टर किरोड़ी लाल राज्यसभा का सदस्य रह चुका है। जो श्री अर्जुन राम है ना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया, जो कि राम राज्य परिषद है। प्रथम तो कांग्रेस है, दूसरी राम राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356
के तहत कब लागू किया गया? हमने बताया था ना 1967 में 13 मार्च 1967 को 356 अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता। 13 मार्च 1967 को लागू किया गया। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? 4 बार लगाया गया है। 4 बार। प्रथम 1967 में, प्रथम बार तो 1967 में लगाया गया, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में, चौथी बार 1992-93 में लगाया गया। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उसमें राजस्थान के जो राज्यपाल तो संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल तो वेदपाल त्यागी थे और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तीसरी बार जब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा तो रघुकुल तिलक तो राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और चौथी बार जब 1992-93 में राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल तो एम चन्ना रेड्डी थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 3 मार्च 1952 को। प्रथम जो निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ। अगला क्वेश्चन, 1952 में जब प्रथम बार चुनाव हुए थे ना तो लोकसभा की राजस्थान में सीटें कितनी थी? लोकसभा की राजस्थान में सीटें 20 थी। ये हमने पीछे पढ़ा था ना, लोकसभा की पहली बार तो 20 थी और छठी में 23 से 25 हो गई। 1952 में जब लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए तो 20 सीटें लोकसभा की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य क्या है? 129। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिला सांसद चुनी गई? 3 महिला सांसद चुनी गई। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में 3 महिला सांसद चुनी गई। अगला क्वेश्चन, 2012 में राजस्थान में राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से संबंधित कितने सदस्य चुने गए? 2012 में जब राजस्थान राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से 2 सदस्य चुने गए। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राज प्रमुख 1 नवंबर हमने पीछे पढ़ा था। 1 नवंबर के बाद ये इसका नाम राज्यपाल हो गया था। उससे पहले राजस्थान के जो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25 लोकसभा सीटें हैं और इसमें 200 विधानसभा सीट राजस्थान में है। राज्यसभा सीटें 10 हैं। राजस्थान में राज्यसभा सीटें तो 10 हैं और लोकसभा सीटें 25 हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन जो राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन में राजस्थान प्रतिनिधित्व कितने सदस्य किया जा रहा है? 10 सदस्य और 25 सदस्य लोकसभा जो निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 टोटल। 10 तो राज्यसभा से और 25 लोकसभा से। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में कब आई? 1980 को। भारतीय जनता पार्टी 1980 को अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी न्यूनतम अधिसूचना मार्च 2021 तक के अनुसार है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? केवल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ही यह मान्यता प्राप्त हुई। अब हम क्वेश्चन करते हैं राज्यपाल के बारे में जो क्वेश्चन है ना, राज्यपाल के जो क्वेश्चन विगत परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? 8 अध्यादेश। 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? 8 अध्यादेश जारी किए थे। अध्यादेश से अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। राजस्थान के जो राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, जो कि SK सिंह हैं, श्रीमती प्रभा राव, एक निर्मल चंद और दरबारा सिंह, ये चारों का ही ना राजस्थान के जो कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह।
अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न से एक विचार, राज्यपाल की से संबंधित हमें विचार करना है कि इसमें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसे राज्यपाल होने के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं, इसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। इसमें ना साफ साफ लिख रखा है कि 35 वर्ष से अधिक योग्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रश्न सही है। इसमें डी वाला ना ये गलत होगा, ये पहला, दूसरा और चौथा ये सभी गलत होंगे, सही होंगे। हमें राज्यपाल के कथन दिए हुए इसमें पढ़ते हैं, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में ये सही है। राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा सकता है। 201 में यहाँ ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है स्विट्जरलैंड, नहीं, कनाडा। राज्य के राज्यपाल का जो प्रावधान लिया गया है ना, जो कनाडा देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को। एक गुरुमुख निहाल, उससे पहले जो मान सिंह था वो राज प्रमुख था, उससे पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 के बाद इसका राज्यपाल का पद सृजन किया गया। पहले जो कि गुरुमुख निहाल सिंह ही पहले राज्यपाल बने और सबसे अधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? ओपी मेहरा। ये अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान के वह कौन सा राज्यपाल है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? ओपी मेहरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्यपाल के पद के बारे में जो शर्तें दी हुई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं, हाँ ये भी सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सभी इसके सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की समझ लेता है? कि राज्य का जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है जो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। राज्य का जो लोकायुक्त होता है वो शपथ लेता है। और निर्वाचन, ये दोनों राज्य निर्वाचन आयोग शपथ ये नहीं लेता है। राजस्थान का महाधिवक्ता ये नहीं लेता है। इसमें भी सही होगा। ये अच्छा प्रश्न है। हमने पीछे राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? उन अंतिम राष्ट्रपति शासन की 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ये अच्छा प्रश्न हमने पढ़ा था ना, पीछे भी बताया था। अंतिम राजस्थान के अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि 15 दिसंबर 1992 3 दिसंबर 1993 तक थी। इसमें जो राज्यपाल तो एम चंदा रेड्डी थे और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। और इस होने का कारण क्या था? मस्जिद गिराने के कारण यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और सबसे अधिक बार जो बाबरी मस्जिद है ना वो गिराने का लगाया गया और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? उसे राज्यपाल तो नियुक्त करेगा लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकता। महाधिवक्ता को नियुक्त तो करता है लेकिन उसे पद से हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को पद से नियुक्त करेगा लेकिन उसे हटा नहीं सकता। राजस्थान आरपीएससी सदस्य होते हैं, आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उन्हें नियुक्त करता है लेकिन पद से नहीं हटा सकता। निम्न में से अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें गलत में छांटना है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, ये सही है। 167 में मुख्यमंत्री की कर्तव्य, ये भी सही है। 213 में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी सही है। 165 में राज्यपाल की विशेष अभिभाषण, ये नहीं है। इसमें 165 में ये
और राज्यपाल के, हाँ इसमें ये डी वाला गलत हो जाएगा। और राज्यपाल 153 अनुच्छेद, राज्यपाल के जो अनुच्छेद वो बता रहा हूँ, 153 में क्या दिया गया है, 153 में राज्य को ये दे रखा है कि राजस्थान कोई भी राज्य है ना उसका एक राज्यपाल होगा। 154 में उसके जो कार्यपालिका, 154 उसके कार्यपालिका शक्ति दी हुई है। 155 में उसकी नियुक्ति से संबंधित दिया गया है, नियुक्ति उसकी 6 साल की होती है। 156 में राज्य की जो पदावती है ना, राज्यपाल की पदावती के बारे में दिया गया है। 157 में उसकी जो नियुक्ति अर्हताएँ दी गई हैं। 158 में पद की शर्तें दी गई हैं। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 159 में दिया गया है। 160 में आकस्मिक में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेगा। 161 में उसके समाधान की शक्ति दी गई है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व पद से त्याग कर दिया? इसमें ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से ही त्याग कर दिया था? इसमें दरबारा सिंह है ना, इनकी तो मृत्यु हो गई थी। इसमें मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, इन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। दरबारा सिंह की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, वो उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? अतिरिक्त जो कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया, श्री मिलाप चंद ने, इसने भी किया था। श्री धनिकलाल मंडल, इसने भी किया था। न्यायाधीश डीपी गुप्ता ने किया था। श्री सुखदेव जोशी, इसने नहीं किया था। इसने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त जो कार्यवाहक राज्यपाल सबसे पहले कौन बना था? इसमें स्वरूप सिंह सबसे पहले बने थे। अगला क्वेश्चन, 1992 में राजस्थान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? 1956 के समय राजस्थान का, इसके अंदर कोई क्वेश्चन दिए नहीं रखा। इसमें 1956 के अंदर 3 थे, एम चंदा रेड्डी भी था और दरबारा, ये इनकी मृत्यु होगी, ये नहीं था। अंशुमान, नहीं, इसमें है ना सी है ना, इसमें नहीं वाला नहीं आएगा। इसमें ये एक था, ये रघुकुल तिलक भी नहीं था, दरबारा सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह, हमने पीछे पढ़ा था। अगले क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्वविवेक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करेगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के वह राज्यपाल है जो बलीराम भगत, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। बलीराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ साथ याद करते जाओ। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विवेक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। नहीं लौटा सकता, इसमें यही सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये से भी सही है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति, ये सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही बताना है। अनुच्छेद 157 में, हमने पीछे पढ़ा था, 157 में राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित की गई, ये सही है। राज्यपाल राज्य के व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। चालीस वर्ष की नहीं है, 35 वर्ष के यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि किसी प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो कि राज्यपाल होता है, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख
कार्यकारक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख है ना वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख हैं राज्य का राज्यपाल। जो विधि से प्रमुख है ना, विधि से प्रमुख है राज्य प्रशासन के, राज्यपाल ही है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न दिए हुए दो वक्तों पर विचार करने हैं। पहला, राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसमें केवल एक ही सही आएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सही है। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, नहीं योग्यताएं नहीं, ये पदावधि दे रखी है। 156 में पदावधि है, इसमें आंसर ये हो जाएगा। 163 में राज्य मंत्रिपरिषद, ये सही। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में करता है, वो 154, ये भी सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद पर दी गई है? 157 में दी गई है। ये राज्यपाल पद है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उसके जो कि उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति। राजस्थान के राज्यपाल का प्रति माह वेतन कितना है? ये अभी चेंज हो गया, ये 2017 का क्वेश्चन है। वर्तमान में 3.5 लाख रुपए। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, ये गलत है। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल की में जो शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं, कौन सी नहीं है? इसमें राजस्थान को विधानसभा को आहूत करने की, ये सही है। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, आहूत कर सकता है। विधानसभा को विघटित कर सकता है, विधानसभा के सत्रावसान कर सकता है, ये सही, इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176। अभिभाषण राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित, अनुच्छेद 176। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया है और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। इसमें जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 213 में। अध्यादेश से राज्यपाल की जो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति 213 में है, इसमें एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह तक। अगला, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। संविधान के
किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 333 में दो सदस्य नियुक्त करता है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राष्ट्रपति के। आपातकाल, हाँ, ये राज्यपाल में अनुच्छेद 356 है, ये दे रखा है, वरना तो राष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल लागू होने राज्य का शासन नियंत्रण राज्यपाल में निहित होता है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, ये सही है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, ये भी सही है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, ये भी सही है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ये भी सही है। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता व महाधिवक्ता आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल नियुक्त आरपीएससी के सदस्य और राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, पुलिस महानिदेशक इसकी नियुक्ति नहीं करता। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल तथा राज्यपाल महोदय हिंदी में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं किया जाता? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, ये संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है। राज्य के जो सभी विश्वविद्यालय के कुलपति उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, सही है। अध्यक्ष रावली प्रबंधन, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है, राज्य के जो विश्वविद्यालय उनका होता है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद पर धारण कर सकता है? नहीं, धारण नहीं कर सकता। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य संघ के अध्यक्ष होता है, ये सही है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिम क्षेत्र जो कि उदयपुर में है उसके जो सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल। राजस्थान के जो विश्वविद्यालय उनके उप कुलपतियों की नियुक्ति और कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कुलपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय राज्य में स्थित केंद्रीय के नहीं होते हैं। सभी राज्य वाणिज्य नहीं, इसके भी नहीं होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, इसके भी नहीं होते हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालय, राज्य के जो सभी विश्वविद्यालय उनका कुलपति होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून रूप नहीं ले सकता जब तक कि उसे विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त न हो। नहीं, मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृत न करे। नहीं, उस राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं, हाँ ये सही है। राज्यपाल जब हस्ताक्षर नहीं करेगा वह कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल के पद नियुक्ति से जो योग्यताएं दे रखे हैं
वह किसी भी लाभ के पद आसीन नहीं हो, ये भी सही है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु नहीं 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए उसे। वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो, ये सही है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल जिन पद पर बने रहते मृत्यु हो गई थी, इसमें किसी की नहीं हुई थी, प्रश्न गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपालों में से अपने पद से त्यागपत्र दिया था। मदन लाल खुराना ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अगला, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में जो सही है वो बताने हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, इसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। यदि अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहना, हाँ ये राष्ट्रपति की मर्जी पर ही अपने पद बना रहता है। इनकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेख है, नहीं इनका कोई उल्लेख नहीं है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? अंशुमान कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। जगत नारायण भी रह चुके हैं, वेदपाल त्यागी भी रह चुके हैं, के.डी. शर्मा भी रह चुके हैं। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। जब 1992-93 में लगा तो राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़। अरे यार, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। एम चन्ना रेड्डी तो राज्यपाल थे, 1992-93 में लगा तो, और भैरों सिंह शेखावत तो मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? राम नाईक। जब राज्यपाल के जो कल्याण सिंह को नियुक्ति दी गई थी उस समय राज्य के कार्यवाहक, उससे पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे राम नाईक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान जो लोकसभा आरपीएससी के सदस्य रहे हैं? रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से? 154। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156(2), ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल जो गलत बताना है इसमें, 153 में राज्यपाल का पद दिया हुआ है, ये भी सही है। 155 में राज्य पद से हटाया, नहीं पद से हटाया। 155 में नियुक्ति 155 में नियुक्ति से संबंधित है। 156 में पदावधि, ये भी सही है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। इसमें गलत ये हो जाएगा 155 बी वाला। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, आप सुन लेना। इसमें मेरे पास ये बोर्ड नहीं है, लिख नहीं सकता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा सवाई मान सिंह जो कि 1949-56 में जो लास्ट बार राज प्रमुख बने थे, इसमें प्रश्न आता है कि जो सवाई मान सिंह का कार्यकाल 1949-56 में राज प्रमुख थे, और प्रथम और सर्वाधिक कार्यकाल ऐसे कौन से राज्यपाल थे? गुरुमुख निहाल सिंह, वो 1956-62 में।
अब प्रश्न एक और, प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन किसके काल में लगा जब उसके समय राज्यपाल था डॉक्टर संपूर्णानंद? कब लगा? 1962 से लेकर 1967। अगला प्रश्न, प्रथम बार पद से त्यागपत्र किसने दिया? श्री सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल था, जो उनका कार्यकाल 1972 से स्वतंत्र था। जो अगला क्वेश्चन, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? श्री दरबारा सिंह का, उनका कार्यकाल 1998 में रहा था। और ये दरबारा सिंह प्रथम राज्यपाल थे जो पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। और अगला जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, एक निर्मल चंद जैन, उनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, उनका कार्यकाल 2004 से लेकर 7 तक रहा। और राजस्थान के 23वें राज्यपाल जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका नाम था श्री कलराज मिश्र। अब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के जो क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थे जो 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? इसमें मैं सीधा बता देता हूँ, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, ये वे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 3 या 3 वर्ष से मतलब कि 3 कार्यकाल, एक कार्यकाल में 5 वर्ष होती है, मतलब 15 साल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिंग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा लिया? शिवचरण माथुर, उनको डिंग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति? अनुच्छेद 154 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 154 में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, ये द्वारा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसे कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल काला अनुसार सही है? इसमें सबसे पहले हरिदेव जोशी, उसके बाद बने भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद बने जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद बने शिवचरण माथुर, ये डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली गई? हरिदेव जोशी और जो सर्वाधिक कार्यकाल होगा उसी के द्वारा सर्वाधिक बार शपथ ली जाएगी, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान के लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसमें शोभाराम गोकुल लाल असावा और माणिक्यलाल वर्मा, ये तो राजस्थान की जो लोकतांत्रिक सरकारों के समय मुख्यमंत्री थे। और भोगीलाल पांड्या ये नहीं थे, ये एकीकरण के समय थे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नहीं, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। नहीं, राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सॉरी, मुख्यमंत्री जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा, और मुख्यमंत्री द्वारा नहीं की जाती। इसमें ये भी सही होगा। और बढ़ते ऑप्शन, राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभाग को बदलता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? टीकाराम पालीवाल के इसमें।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित प्रथम हीरालाल शास्त्री थे। अनिर्वाचित जो कि सीधे बनाए थे जो टीकाराम पालीवाल थे। निम्न में से राजस्थान के वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक तो कार्यपालिका का प्रधान तो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। वो संवैधानिक तो राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन जो वीडियो में आया हुआ है इसमें गलत बताना है हमें। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, ये भी सही है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। राज्य सरकारी विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के शपथ व प्रतिज्ञान का प्रावधान बने, जो शपथ और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 154 के। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते से निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री जो वेतन भत्ते राजस्थान की विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विधानसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है ना वो अनुच्छेद 167 में है। अगला क्वेश्चन में निम्न पर विचार करना है, दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है, ये भी सही है। सूचना देता रहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को। मुख्यमंत्री विधान विधेयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये भी सही। इसमें डी ऑप्शन होगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित की गई है, जो संशोधन 1991 का संशोधन है। राज्य में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम, पीछे गलत बता दिया, हीरालाल जो तो निर्वाचित नहीं थे, वो थे अनिर्वाचित। प्रथम हीरालाल और टीकाराम पालीवाल ना वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, टीकाराम पालीवाल। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर रहे टीकाराम पालीवाल। श्री वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री रही, उनका कार्यकाल 2003 से, जो वसुंधरा ना राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी और उनका कार्यकाल 2003 और से लेकर 8 तक रहा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निर्वाचित थी जो कि वसुंधरा राजे थी, जो जालरा पाटन झालावाड़ से निर्वाचित थी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के दौरान आधार पर राजस्थान को अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम जो सर्वाधिक अवधि से व्यवस्थित करना है। में सबसे अधिक कार्यकाल जो कि सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का रहा, 4 बार रहे थे। उसके सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया का, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत का, उसके बाद अशोक गहलोत का, उसके बाद हरिदेव जोशी का। इसमें डी ऑप्शन सही है।
2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना तृतीय कार्यकाल पूरा किया। 2018 में राजस्थान ने जो तृतीय कार्यकाल, इसमें सी ऑप्शन होगा। निम्न में से राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? सबसे अधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली थी। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि? हीरालाल देवपुरा का सबसे कम अवधि रहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के मंत्री नहीं थे? जय नारायण व्यास ये भी नहीं थे, बरकतुल्ला खां ये थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, भैरों सिंह शेखावत नहीं थे। इसमें 1 और 4 ऑप्शन होगा। और जय नारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री परिषद के मंत्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन, राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां राजस्थान के एकमात्र पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। अगला, जो इधर तो मुख्यमंत्री दे रखे हैं और राज्यपाल में जो मिलान चिन्ह करना है। भैरों सिंह शेखावत के समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। बरकतुल्ला खान के समय राज्यपाल सरदार जोगिंदर थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे। वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना थे। इसमें ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य जहां उन्होंने अपना मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। मोहनलाल सुखाड़िया ने जो मुख्यमंत्री के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यपाल का कार्य किया, ये भी सही है। हरिदेव जोशी ने त्रिपुरा में नहीं किया, इसमें ये गलत होगा। शिवचरण माथुर ने असम में किया, असम है। जगन्नाथ पाटिया ने बिहार में किया। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री थे, जो निर्वाचित नहीं थे। अनिर्वाचित पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं था। ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री था जो कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बना तो विधानसभा का सदस्य नहीं था? टीकाराम पालीवाल सदस्य था। जगन्नाथ पाटिया ये नहीं था, मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य नहीं था। वसुंधरा राजे ये भी थी और बरकतुल्ला खान ये भी था। अब हम करेंगे विधानमंडल के क्वेश्चन करते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 में। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जाति हेतु हैं? अनुसूचित जाति हेतु 34 है। 34, इसमें कोई ऑप्शन नहीं गलत नहीं। अनुसूचित जनजाति था ना, उसकी तो 25 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 34 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25 हैं और उसके अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 35 हैं, 34। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद है? 34 और 35 पढ़ाना। 34 बताया था, यहाँ पर 34 है। जो एससी है, एससी के लिए तो 25 है। एससी के लिए 25 है, एसटी है नहीं 34 तो एसटी, एससी के लिए तो हैं 34, एससी के लिए 25। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे? 15। 2018 तक राजस्थान के 2 विधानसभा है ना, जो 15 चुनाव हो चुके थे। अगला क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्य संख्या 160 थी, ये भी सही है। अब 200 हो चुकी हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के
नियम पहली बार 1956 में बने, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं और इसमें से नहीं 24, ये गलत है, वित्त संबंधित है, नहीं, इसमें ऑप्शन होगा 1 और 2, इसमें ए आएगा, इसमें ए पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा चौथा गलत है। निम्न में से राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। जो राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालय द्वारा प्रभारी बनाया गया? कानून व न्याय, नहीं ये नहीं, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन सही है, श्रम और रोजगार ये सही है, पर्यटन ये गलत है, इसमें बी ऑप्शन सही है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्न में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? विधानसभा का सचिव। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका की कार्यपालिका से संबंधित है? 172 अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो विधायिका के कार्यपालिका से संबंधित है, अनुच्छेद 172, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है? 40। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? जो कि लाल कोठी जयपुर में। अब तो जयपुर उत्तर पूर्व बिया बन गया, अलग हो उत्तरा हुई वो। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शेखावत, जो कि झुंझुनू जिले से जो राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अनुसूचित जाति एससी के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 34, एसटी के लिए 25। सार्वजनिक महत्व के एक मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अंतराकित प्रश्न सूचना दे सकता है? 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? कार्य सलाहकार समिति द्वारा। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में जो कथन दिए गए उन्हें बताना है। यदि यह राज्य की नीति निर्देश तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, ये भी सही है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, ये भी सही है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे को डालता हो, ये भी सही है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ये भी सही, इसमें चारों सही हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? 3री अनुसूची। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कथनों पर विचार करने हैं। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पद धारण करते हैं। नहीं, मंत्री जो कि राज्यपाल के प्रसाद मंत्री है ना, जो विधानसभा के मंत्री विधानसभा के प्रसाद पद धारण करते हैं। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ये सही है। इसमें ये गलत है, पहला, दूसरा सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आ गया ना, ये सही है। इसमें 2 और 3 सही है। नहीं, मंत्री है ना, मंत्री तो राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं। और जो मंत्रिपरिषद है ना, पूरी मंत्रिपरिषद जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% तक हो सकती है। जो मंत्रिपरिषद है उनकी संख्या, राजस्थान की जो विधानसभा है, कोई भी विधानसभा हो, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य का 15% तक हो सकती है। मुख्यमंत्री सहित है ये। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या, इसमें 11 तो न्यूनतम सदस्य संख्या होते हैं और एक मुख्यमंत्री, टोटल 12 सदस्य होते हैं। और मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए, जो 15% होती है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? 30। न्यूनतम तो 12 और अधिकतम 30 हो सके। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 12। न्यूनतम 11 प्लस 11 सदस्य प्लस एक मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर में स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? 2001 में। राज्य विधानसभा के बारे में जो कथन दिए गए हैं, इसका समय का काल 5 वर्ष का था, ये सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री, जो विधानसभा अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, ये गलत है। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, ये भी सही है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, ये भी बी वाला होगा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल। जो उपाध्यक्ष तो लाल सिंह शेखावत थे, जो कि उपाध्यक्ष थे झुंझुनू के, और जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? चौथी विधानसभा में। अगला, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? एक भी नहीं है। राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 66 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय 1952 से 57। ये अच्छा प्रश्न कई बार आ चुका है, पटवारी में भी आया है। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय 1952 से 57। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे? 160, अब 200 हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में हुआ। किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई? 1977। निम्न में से राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह। गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे। राजस्थान, ये अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक, राजस्थान कितनी माह है, ये माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक, उसके बाद चुनाव किए जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी। कमला बेनीवाल प्रथम मंत्री थी। सुमित्रा जो की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? हरिदेव जोशी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता हरिदेव जोशी है जो 1952 से लेकर मृत्यु तक विधानसभा का सदस्य रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं थे? हरिदेव जोशी थे। शिवचरण माथुर ये नहीं थे। अशोक गहलोत ये भी नहीं थे। वसुंधरा राजे ये नहीं थे। इसमें 2 और 3 ऑप्शन होगा, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ 18 अप्रैल 2012। ये करंट का प्रश्न अब नहीं पूछता है ऐसा। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है जो उच्च सदन।
निम्न में से राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं, जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रोटेम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह सकते हैं। पूनम चंद बिश्नोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा की प्रोटेम अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितने स्थायी समितियां, 4, ये 2018 प्रश्न, ये मत पढ़ना चाहिए। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार करना है। 3 वित्तीय समिति होती है, नहीं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये सही है। 4 वित्तीय समिति होते हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की जाती है, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, इसमें सी वाला सही होगा। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष दीपेंद्र शेखावत थे। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? परसाराम मद्रेना, ये रह चुके हैं विपक्ष के नेता। राम नारायण चौधरी, ये भी रह चुके हैं। प्रो केदारनाथ शर्मा, ये भी रह चुके हैं। यदुनाथ है ना, यदुनाथ, ये कभी भी विपक्ष के नेता, विधानसभा के विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे यदुनाथ। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यदुनाथ नहीं रहे, यह यदुनाथ रह चुके हैं। और करण सिंह, ये नहीं रही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने की पूर्व मांगनी होगी, ये भी सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करता है चाहे लिखित सूचना देनी होगी, ये भी सही है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, नहीं, ये गलत है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन करते हैं ना, अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत कोई भी विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन किए आता है। इसमें विधानसभा संकल्प पारित करती है, सही है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं? 12 जो अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुकी हैं? 14वीं विधानसभा में 12 महिलाएं थी, ए ऑप्शन सही है। 13वीं राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11। 13वीं विधानसभा में कुल 11 सत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान नियम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये भी सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही, इसमें सी ऑप्शन सी होगा। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? 3 सदस्य। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानत है अधिकार है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? 2013 के विधानसभा चुनाव में पूछ रहा है अनाथ द्वारा। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई थी? कार्य सलाहकार समिति।
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की कार्य सलाहकार समिति। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न से कौन सा प्रमाणित करता है? विधानसभा सचिवालय का सचिव। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उसे चर्चा हुई? 4 बार। राजस्थान चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं थी? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, समिति सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति, समिति इसमें सामान्य प्रयोजनों संबंधित इसमें नहीं थी। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने से संबंधित प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रभाव को होगी? विश्वास प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन।